हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। कोई कह रहा है साउंड लो है। नहीं भैया, साउंड तो लो नहीं होगी। साउंड कैसे लो हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने एंड पर देखिए क्या इशू है। ठीक हूँ। हेल्थ थोड़ी सी डगमगा रही है, ऐसी ही है। कुछ ना कुछ इशू लगे ही रहते हैं, बट ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है। तो लिंक लिस्ट तक सारी कहानी एकदम मजेदार चल रही है। क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे। दोनों चैप्टर अब तक जो हमने पढ़े एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आए या नहीं? चलिए। थैंक यू। बोलिए आबिर जी, क्या कहना चाहते हैं? आबिर जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। आप लोग खुश होते हैं ना तो मेरी खुशी मतलब डबल हो जाती है। बच्चा जब सेटिस्फाइड होता है ना, उसे क्वेश्चन बनने लगते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बस हल्क टाइप फीलिंग आ जाती है मेरे को। आबिर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आबिर जी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपन फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल डिस्कशन है, आप मुझसे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए। तो स्टैक स्टार्ट होने वाला है। आज हम स्टैक पढ़ेंगे। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। देर आर टू वे टू डिफाइन अ डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट वे इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट व्यू। सॉरी। And second way is said to be concrete view. एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट व्यू में हम किसी इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करते, हम किसी कोडिंग की बात नहीं करते, हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं करते, हम सिर्फ उस डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या फीचर हैं या क्या क्या ऑपरेशन उस डेटा स्ट्रक्चर पर डिफाइंड हैं, सिर्फ इसकी बात करते हैं। इट्स लाइक प्लानिंग। इट्स लाइक प्लानिंग। हम सिर्फ सिर्फ क्या ऑपरेशन उस डेटा स्ट्रक्चर पर हो सकते हैं, क्या क्या डिफाइंड है, क्या उस डेटा स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट व्यू? नो इंप्लीमेंटेशन। हम किसी इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करते। अब इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं है, दैट मीन्स हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं करते। वी टॉक ओनली अबाउट फीचर्स, और यू कैन से ऑपरेशंस डिफाइंड on that particular data structure. Is that okay?
इज दैट ओके? ठीक है, बट कमिंग टू कॉन्क्रीट व्यू, यहां हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। यहां एक्चुअली कोडिंग की बात होती है। यहां बात आती है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाई किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही आप इंप्लीमेंट करेंगे। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब अगर मैं बात करूं स्टैक, सर स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, आप लोग बताइए पहले मुझे, जो भी बताना चाहते हैं। सर स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कौन कह रहा है फीफो? सर स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? ओके, दैट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी। लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी, यानी कि जो भी एलिमेंट लास्ट में डाला जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, वो फर्स्ट डिलीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल। अब लीफो, क्या मैं इसको FILO भी कह सकता हूं? फर्स्ट इन लास्ट आउट। जी हां, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल। अगर मैं माताओं बहनों का, अपनी बेटियों की बात करूं, तो जिस ऑर्डर में वो बैंगल्स डालती हैं, देखा है ना बैंगल्स? बैंगल्स देखा है ना? जो लास्ट में बैंगल पहनेंगी वही बैंगल पहले उतरेगी। अब मुझे ये मत बताना कि सर आजकल तो फैशनेबल चूड़ियां आ गई हैं, ऐसे खोल के भी निकल जाती हैं, ठीक है? मैं बड़ी ट्रेडिशनल बातें कर रहा हूं, ठीक है? तो हमारी बेटियां, माताएं, बहनें जो बैंगल्स पहनती हैं, तो जो भी लास्ट बैंगल पहनती हैं वो सबसे पहले उतरती है, और जो पहले पहनती हैं वो लास्ट में उतरती है। इज दैट ओके टू एवरीवन और नॉट? हाँ या ना? फटाफट से बोलो सर। ऑर्डर ऑफ डिलीशन ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ डिलीशन is reverse order of insertion. There could be so many examples, there could be so many examples. जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए, ठीक है? बोथ insertion and deletion, both insertion and deletion are performed only at one end, only at one end, called as top of the stack. सर इंसर्शन और डिलीशन दोनों कहां पर किया जाता है? एक एंड पर, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। बेस्ट एग्जांपल, जब मैंने कहा लेडीज जो बैंगल पहनती हैं वो एक ही जगह से, देखिए, जाएंगी भी एक जगह से और उतरेंगी भी एक ही जगह से। इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मींस आप ऐसा समझ सकते हैं, दूसरा एंड क्या है? क्लोज है। देयर इज ओनली वन एंड, और इंसर्शन एलिमेंट्स जो डाले जाएंगे और निकाले जाएंगे वो एक ही एंड पर होगा। दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। बोलो भैया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? सो यू कैन कंसीडर इट लाइक दिस वे, जैसे आपने किचन में देखे होंगे कंटेनर्स, है ना? तो आप ऐसा समझिए कि एक कंटेनर है जो नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। इज दैट ओके? आंसर। सो अगर मैं पूछूं स्टैक एज एन एडीटी, स्टैक एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? तो स्टैक एज एन एडीटी कैसा है? स्टैक एज एन एडीटी इज एज सेम एज स्टैक ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट।
जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टैक ऑफ प्लेट आपने देखा होगा, कभी दावत वावत में गए हो तो, है ना, प्लेट्स का स्टैक रखा होता है, और अमूमन तमीजदार मेहमान क्या करते हैं, ऊपर से प्लेट उठाते हैं एंड ठीक है। एम आई राइट? अब आप में से कोई मेरे से ये भी कह सकता है कि सर हम तो बीच वाली खींचेंगे। मैं डिस्ट्रक्टिव माइंड्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तमीजदार लोगों की बात कर रहा था। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल सीडी केस आपने देखा होगा, आपके घर में एक है ना सीडीज, जब सीडीज का जमाना था, अब तो सीडीज वगैरह कोई रखता ही नहीं है, तो है ना सीडी का एक केस होता था जिसमें आप सीडी डालते थे, CD1 CD2 लाइक दैट। एम आई राइट? हाँ या ना? सो स्टैक एज एन एडीटी इज नथिंग बट स्टैक ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। बोलो यार। अब हमने क्या पढ़ा था कि एडीटी जब हम पढ़ते हैं तो उस पर ऑपरेशंस जो जो डिफाइंड हैं उनकी बात करते हैं। चलिए, लेट अस कंसीडर अ स्टैक ऑफ नंबर्स, लेट अस कंसीडर स्टैक ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इनिशियली अगर मैं आपसे कहूं, इनिशियली the stack is empty. Initially the stack is empty. ठीक है सर, इज दैट ओके? हमने क्या कहा था, स्टैक में सब कुछ एक ही एंड पर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमसे कहता है इंसर्ट करो इसके अंदर 10 को, तो हमें पता है कि जो इंसर्ट यानी कि जब एलिमेंट ऐड होगा तो कहां से होगा सर, यहीं से तो होगा। हाँ या ना? अरे जस्ट टेल मी। सही है, दैट मीन्स ये 10 कहां पर आके बैठ गया, यहां पर आके। इज दैट ओके? हाँ या ना? स्टैक बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है। टॉप एक स्पेशल पॉइंटर कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि एडीटी की बात कर रहा हूं तो आप समझिए कि कुछ स्पेशल है, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक, जो किसको पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स टू द एलिमेंट एडेड मोस्ट रिसेंटली। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि अभी तक सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन आया है, 10, सो कैन आई से टॉप विल पॉइंट टू दिस एलिमेंट। अब ये पॉइंटर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एडीटी की बात कर रहा हूं इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि ये इंटीजर वेरिएबल है या ये पॉइंटर है। अरे एडीटी में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है सर? अब किसी ने मेरे को बोला कि नहीं भाई हमें तो एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, बट इट सेज इंसर्ट 20, तो अब 20 भी तो यहीं पर आएगा, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक ही एंड है। ठीक है, वी हैव 10, वी हैव 20 एंड टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक पर है 20। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर। अब अगर कोई मेरे से कहता है कि नहीं एक और इंसर्ट, अनदर इंसर्ट, ठीक है, वी विल डू दैट। ठीक है, तो एलिमेंट किस ऑर्डर में आए, 10 20 30। इज दैट ओके? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे डिलीट करना है, अगर मुझे डिलीट करना है तो सबसे पहले 10 आया था, क्या वो डिलीट होगा? नहीं सर, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए तो एक
टॉप नाम की चीज जरूरी है। दैट इज वाई इस डिलीशन से क्या होगा, सॉरी, जो भी लास्ट में आया था वो डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो टॉप किसको पॉइंट करेगा, टॉप पॉइंट करेगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, स्टैक एज एन एडीटी, ठीक है। स्टैक इज अ रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर, कहना इसे स्टैक इज अ रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। आप ऐसा नहीं है कि स्टैक के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सीडी केस था तो ऊपर वाली सीडी ही निकाल सकते हैं, प्लेट्स का स्टैक था तो ऊपर वाली प्लेट ही निकाल सकते हैं। दैट इज हाउ स्टैक इज डिफाइंड। स्टैक का मतलब ही ये है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी को फॉलो करता है। सबको क्लियर है? अच्छा, अभी जो मैंने आपके लिए लिखा, एक्चुअली इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड एज पुश और डिलीशन फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड एज पॉप। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे इज एम्प्टी। आपको अच्छे से पता है इज एम्प्टी का मीनिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। इज दैट ओके? इफ द स्टैक इज एम्प्टी, इफ स्टैक इज एम्प्टी। हालांकि प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आते हैं अगर आपने एसटीएल वगैरह पढ़ रखा है तो। फॉल्स इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, हाँ या ना? तो स्टैक एज एन एडीटी ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, स्टैक एज एन एडीटी। बट अगर मैं एडीटी को हटा दूं देन देर इज ऑल्सो अ फंक्शन इज फुल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इज फुल ट्रू रिटर्न करेगा इफ द स्टैक इज फुल एंड इट विल रिटर्न फॉल्स इफ द स्टैक इज नॉट फुल। लेकिन मैं इसे एडीटी का पार्ट क्यों नहीं रख रहा हूं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसे एडीटी का पार्ट क्यों नहीं रख रहा हूं? कैन समवन टेल मी व्हाई आई एम नॉट पुटिंग इट एज पार्ट ऑफ एन एडीटी? सर, सर एडीटी तो थ्योरी है, थ्योरी में कितना भी बड़ा साइज ले लो, थ्योरी में तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट साइज। बट जब आप प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो तो इस पर डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं। इज दैट ओके? हाँ या ना? यहां पर इज फुल इंप्लीमेंटेशन बेस्ड है। इज दैट ओके टू एवरीवन? आगे बढ़े, ठीक। अब आप लोग मुझे बताइएगा डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक? स्टैक की एप्लीकेशंस आप लोग मुझे बताइए। चलिए, पहला, ओके, रिकर्शन। किसी ने मेरे से कहा रिकर्शन, या सिंपल टर्म्स में ये लिख दूं फंक्शन। और बताओ, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, अच्छा अच्छा। मतलब अब आप मेरे से कहेंगे टावर ऑफ हनोई, ठीक है। आप मेरे से कहेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन,
इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, और कुछ, और कुछ जो आप इसमें ऐड करना चाहें, और कुछ जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो? पैरेंथेसिस चेकिंग, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेक, और कुछ? पुश डाउन ऑटोमेटा, यस यस ऑफ कोर्स, बैक ट्रैकिंग, ऑफ कोर्स सर, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल अंडू फीचर आया ना, अरे यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, मैंने अंडू किया, क्या हुआ, लास्ट जो लिखा था वो वैनिश हो गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आप है ना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बैक का बटन, बैक का बटन तो लास्ट पेज जो भी आपने विजिट किया था वहां पर पहुंचा देता है, आया ना। सो देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, मैं लिखते लिखते परेशान हो जाऊंगा, बट एप्लीकेशंस खत्म नहीं होंगी। बट टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम मी, द ओनली एप्लीकेशन और द ओनली पर्पज ऑफ स्टैक इज वेट कराना, ठीक है, टू डिले, टू पोस्टपोन डिसीजंस और एक्टिविटीज। स्टैक का जो सोल पर्पस है वो क्या है? वेट कराना, डिले कराना, टू पोस्टपोन डिसीजंस, ठीक है। अरे यार करण सूथर, टीओसी भी ले आए तुम यहां पर, पीडीए प्लस 2 स्टैक, है ना। You can implement any data structure with another data structure, that is for sure, है ना। अगर टीओसी पढ़ रखी है तो पूरा पीडीए स्टैक है, आया ना। अगर टीओसी पढ़ रखी है तो पूरा पीडीए स्टैक है। कंपाइलर पढ़ रखा है तो जितने पार्सर्स हैं आप अच्छे से जानते हो, है ना। ये चीज समझ में आई? अगर नहीं आई है तो मैं फिर से समझाता हूं, नहीं आई है तो मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है। अरे देखो, लेट अस सपोज there is a function जस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं इसको उठा के थोड़ा इधर कर देता हूं। समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी मेरे को, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ? मेन से। एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ? मेन से, ठीक है सर। मेन एग्जीक्यूट कर रहा था, आराम से देखिएगा, मेन के ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए, जैसे ही ए आया कंट्रोल किसके पास चला गया? ए के पास। और ये स्टेटमेंट
ये वाले स्टेटमेंट वेट कर रहे हैं किसके फिनिश होने का? एम आई राइट और नॉट? क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब फंक्शन ए सारा का सारा एग्जीक्यूट कर देगा अपना एग्जीक्यूशन। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर। अब देखिए फंक्शन ए चल रहा है, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए, जैसे ही बी कॉल आया कंट्रोल किसके पास चला गया? बी के पास। दैट मींस बी के ये वाले स्टेटमेंट वेट कर रहे हैं किसके फिनिश होने का? किसके फिनिश होने का? अरे टेल मी, सॉरी, ए के स्टेटमेंट किसके फिनिश होने का वर्क वेट कर रहे हैं? बी के फिनिश होने का। अब बी जब एग्जीक्यूट कर रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गए, सी को कॉल किया, कहना इसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वेट करेंगे किसका? सी का। हाँ या ना? देखो वेट तो जिंदगी में सबको करना पड़ता है, लेकिन एक वेट तो होता है कर्मों वाला कि आप लेट गए तो आपको मूवी टिकट लेट मिली, उसको वेट नहीं कहते। इज दैट ओके? हाँ या ना? भाई स्टार्ट मेन से पहले हुआ था, लेकिन मेन वेट कर रहा है। एग्जीक्यूशन किसने स्टार्ट किया था? मेन ने, और मेन खुद वेट कर रहा है और दूसरे को कंट्रोल दे दिया। इसीलिए कह रहा हूं वेट करवाना। इज दैट ओके टू एवरीवन? तो फंक्शन कॉलिंग चाहे रिकर्शन, रिकर्शन में भी क्या यूज होता है बेटा? सर सिस्टम स्टैक यूज होता है। बोलो जल्दी जल्दी। रिकर्शन का सिस्टम स्टैक तो सबको पता है ना? रिकर्शन का सिस्टम स्टैक सबको पता है? चलिए, तो अगर मैं स्टैक की इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो हमें पता है कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो कैन आई से स्टैक यूजिंग एरे? लेट अस इंप्लीमेंट अ स्टैक अब देखिए समझिएगा, अगर आप स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट करते हैं तो जो एरे की कमियां हैं वो स्टैक की कमियां बन जाएंगी। क्योंकि एरे की मेन प्रॉब्लम क्या है? आपको साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है। आपको साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है। इज दैट ओके और नॉट? ठीक है सर। सारी चीजें हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। लेट अस सपोज वी डिफाइन समथिंग लाइक दिस। मैं अभी सब कुछ ग्लोबली डिफाइन कर रहा हूं बेटा। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? एनीवन कैन टेल मी? एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम में एक स्टैक ले रहे हैं जिसके अंदर 6 एलिमेंट आ सकते हैं। अब क्योंकि आप इसे एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंडेक्सेस कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेके साइज -1। 0 से लेके साइज -1। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर, सबको ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन के लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं टॉप, जो कि क्या पॉइंट करता है? अरे रिप्रेजेंट, अगर आप एरे की बात कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट। मोस्ट रिसेंटली
added element. So now tell me, initially when the stack is empty, क्या टॉप इनमें से किसी भी इंडेक्स को पॉइंट कर सकता है? नहीं सर, कोई भी वैलिड इंडेक्स टॉप के अंदर नहीं आ सकता अगर स्टैक एम्प्टी है. So that is why initially what is the value of top? Sir, initially the value of top is -1. We will discuss why it is so. बोलो यार, यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? बहुत आसान सी चीज है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज तो बच्चों वाली चीजें हैं ये. ठीक है, तो सर टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप पॉइंट कर रहा है -1 को. ठीक, मान लीजिए हमसे कोई कहता है पुश करो 10 को, तो एक्चुअली में हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, प्लीज समझिएगा, तो पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर आना चाहिए? एनीवन कैन टेल मी? यानी कि एक्चुअली में हम क्या चाह रहे हैं? सर टॉप अभी -1 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, तो जो हमारा पुश ऑपरेशन है उसमें हम क्या करेंगे? टॉप की वैल्यू को 0 कर देंगे, यानी कि आपने -1 से 0 कर दिया. तो क्या ये लिखना सही है कि आपने कुछ ऐसा किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, जिससे टॉप की वैल्यू 0 हो गई और स्टैक के टॉप वाले इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट आपको डालना है वो हम डाल सकते हैं. अभी के लिए क्या मैं लिख सकता हूं? और मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये गलत है, बाद में देखेंगे क्यों गलत है. अभी के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ सर, ठीक है. अब मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा पुश करो 20, तो x की वैल्यू 20 हो गई. हमने कहा टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, यानी कि टॉप की वैल्यू 1 हो गई. स्टैक के 1 वाले इंडेक्स पर आपने 20 को डाल दिया. सही है सर. किसी ने मेरे से कहा कि पुश करो 30 को, तो फिर से मैं क्या करूंगा? टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 और स्टैक के इस वाले इंडेक्स पर 30 डाल दूंगा. इजंट इट ओके? इजंट इट ओके? मेरे से कहा 40, दैट मीन्स मैंने कहा लो बढ़ाया और यहां पर डाल दिया. फिफ्टी मैंने कहा लो और डाल दिया. और लास्टली बट अब आती है प्रॉब्लम. जब आप ये वाला पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्टैक तो भरा हुआ है ना. दैट मीन्स हर बार जब भी हम एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा स्टैक फुल है या नहीं है. इज दैट ओके? इसलिए मैंने लिखा था गलत है, हाँ या ना. अब मुझे बताइए, अगर स्टैक फुल है व्हाट डज दैट मीन? टॉप किसको पॉइंट करेगा? सर जो भी एरे का साइज है -1, ये लास्ट अवेलेबल इंडेक्स होगा, हाँ या ना. So now let's try to understand. तो एक्चुअली में क्या हम अब पुश को ऐसा लिख सकते हैं? void push int x. First we need to check if the value of top is as same as size -1, then क्या हमें कुछ करना है? नहीं सर, you can directly return. Otherwise you need to increase the top value and stack top. मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? जो एरे है वो कैसा है? ग्लोबल है.
आया ना? बोलिए भैया, कितने लोगों को समझ में आया? इजी है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पुश स्टेटमेंट, क्या इसमें अंदर लूप है? नहीं सर। क्या रिकर्शन है? नहीं सर। यानी कि जब भी पुश ऑपरेशन चलेगा, लिमिटेड या फिक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिक्स नंबर ऑफ इंस्टेंट चलेंगे ना। दैट मीन्स कैन आई से पुश ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम लेगा। सही है? जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसको कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ठीक है। अब इसी स्टैक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। ठीक। लेट अस सपोज अब मैं डिलीट करना चाहता हूं। डिलीट को अब हम क्या कहते हैं स्टैक के अंदर? पॉप। अब डिलीशन क्या 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 कंप्यूटर में डिलीट जैसा कुछ भी होता है? नहीं सर, कंप्यूटर में तो ओवरराइट होता है। हाँ या ना? तो एक सिंपल सा काम तो ये है, क्योंकि टॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है उसको पॉइंट करता है, तो देखिए पॉप के दो इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं। एक तो ये इंट पॉप। ये क्यों? वी विल रिटर्न द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। ठीक है, जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसको रिटर्न करना चाहते हैं। इज दैट ओके? हाँ या ना? तो अभी गलत वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट। सर अगर आपको इसको डिलीट करना है तो क्या करो? सिंपली टॉप की वैल्यू एक घटा दो। हाँ या ना? भाई मैंने कहा टॉप यहां पर है, बस टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर दो। इज दैट ओके? लेकिन बट किंतु परंतु क्योंकि हमें एलिमेंट मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये गलत है, तो हमने क्या किया? टॉप पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसे सेव किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 किया और रिटर्न कर दिया एलिमेंट को। बट ये कब गलत है? सर ये तब तक तो काम करेगा जब तक एलिमेंट है। हाँ या ना? व्हाट इफ द स्टैक इज एम्प्टी? सर इफ द स्टैक इज एम्प्टी विल इट वर्क? अगर स्टैक एम्प्टी है क्या ये काम करेगा? नहीं सर। दैट इज वाई हमें इसका करेक्ट वर्जन देखना पड़ेगा। करेक्ट वर्जन से मेरा मतलब क्या है? करेक्ट वर्जन से मेरा मतलब ये है कि टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? -1 को। अब अगर कोई मेरे से कहता है कि पॉप कर दो, इज इट पॉसिबल टू पॉप? नो सर। हाँ या ना? तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? इफ द वैल्यू ऑफ टॉप इज इटसेल्फ -1। अब मुझे बताइए यहां रिटर्न क्या करोगे? प्रैक्टिकली जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं या जब आप एसटीएल अपना खुद का स्टैक बनाएंगे, क्योंकि यहां पे इंट लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली हम यहां क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली आप ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल जस्ट लाइक दैट ओवरफ्लो। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं।
उसको इनिशियलाइज क्या कर देते हैं, 0। इफ द टॉप इज -1, यहां पर आप क्या कर देते हैं, ओवरफ्लो वाले फ्लैग को 1 कर देते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? एंड यू जस्ट रिटर्न सम वैल्यू लाइक दिस। ये तो बात हुई प्रैक्टिकली, लेकिन आपने किताबों में तो ये देखा नहीं होगा। आपने किताबों में ये देखा है क्या? किताबों में क्या लिख देते हैं, प्रिंट ओवरफ्लो रिटर्न। अरे देखो, अगर आपने रिटर्न टाइप मेंशन कर दिया, तो मान लो किसी फंक्शन ने पॉप को कॉल किया है, तो पॉप का तो फर्ज बनता है ना कुछ लौटाना। या ना? अंडरफ्लो वटेवर यार। अरे यार कई लोग तो, सॉरी, अंडरफ्लो। इज दैट ओके? या ना? बट प्रैक्टिकली करना कौन चाहता है? इज दैट ओके? या ना? बोलो यार फटाफट से। सो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? अभी के लिए, अभी के लिए कैन आई डू समथिंग लाइक दिस अभी के लिए? अब माइनस इन्फिनिटी जैसा तो कुछ होता नहीं है। दैट इज वाई ज्यादातर कोड्स जो आपने देखे होंगे उनमें कुछ ऐसा लिखा होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है? अदरवाइज, अदरवाइज हमें क्या करना है सर? अदरवाइज तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अदरवाइज तो सेम कोड है ना। पहले आप जो भी टॉप पोजीशन पर एलिमेंट है उसको सेव करेंगे, टॉप माइनस माइनस करेंगे, एंड देन रिटर्न करेंगे टेम्प। इज दैट ओके टू एवरीवन? अगर आप गौर करें, ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा, ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि ना कोई लूप है ना रिकर्शन है, ऐसा कुछ भी है नहीं। बोलो भैया हाँ या ना? पुश पॉप थोड़ा सा समझ में आया सभी लोगों के? आ, शिवांश, शिवांश, बिकॉज पॉप ऑपरेशन is supposed to return the element to be deleted. Pop operation is supposed to return the element to be deleted. That's why. Was that okay? अरे तन्मय, तन्मय कैसी बेवकूफन जैसी बातें कर रहे हो? तन्मय, मान लो मेन को, मेन से आप पॉप कॉल करा रहे हो, है ना? अब मेन इसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं कलेक्ट कर रहा होगा। दैट इज द सिनेरियो ना। ईशान, एलिमेंट हमेशा रहता है क्योंकि कंप्यूटर में कुछ भी डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो एलिमेंट हमारे लिए गार्बेज वैल्यू है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज। यार बोलो फटाफट, 2 मिनट का टाइम लीजिए, सारे लोग सोचिए, कोई भी डाउट है पूछिए।
नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। इस कोड के साथ क्या प्रॉब्लम है? कोड के साथ नहीं, मैं कह रहा हूं इट इज नॉट गुड वे टू इंप्लीमेंट अ स्टैक। आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू इंप्लीमेंट अ स्टैक। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज सो? Can anyone tell me why it is so? श्रेयन दैट इज ओके, फिक्स साइज लिमिट ओके, वो तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके लिमिटेशन आएगी ही आएगी। इनफाइनाइट जैसा तो कंप्यूटर या रियल वर्ल्ड में होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं है ना, वो तो टीओसी में हम कंसीडर करते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड टेप। कंप्यूटर या रियल वर्ल्ड में इनफाइनाइट टेप जैसा तो कुछ होता ही नहीं ना। उसके अलावा बताइए क्या प्रॉब्लम है? एसजे, पॉप या डिलीशन तो कभी भी डिलीट नहीं करता है, कंप्यूटर में डिलीशन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। वेंकटेश, स्टिल दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो आप कभी भी इंप्लीमेंट कर लो, प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अरे व्हाट इफ, मान लीजिए भाई इसके आगे कहीं ना कहीं मेन भी होगा ना सर, ये जेनरिक प्रोग्रामिंग नहीं है। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम में 2 स्टैक यूज करने हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम में 2 स्टैक या 3 स्टैक या 4 स्टैक यूज करने हैं। सर जब आपने ये कोड लिख दिया, मुझे एक बात समझाइए, ये जो पुश है क्या किसी और स्टैक के लिए चलेगा? नहीं सर, ये पुश के अंदर जो कुछ कोड लिखा गया है वो इस वाले स्टैक के हिसाब से लिखा गया है। डन सर। ये जो पुश पॉप हैं वो सिर्फ सिर्फ इसके लिए लिखे गए हैं। दैट मीन्स आप कोड को जेनरिक नहीं बना पाए। इज दैट ओके? हाँ या ना? कोई कहे कि यार 2 स्टैक यूज करने हैं, तो आपका प्रोग्राम के हिसाब से तो 2 स्टैक बनेंगे ही नहीं। या फिर आप उसके लिए फिर से पुश लिखोगे, फिर से पॉप लिखोगे। 3 स्टैक यूज करने हैं तो उसका पुश अलग, इसका पॉप अलग, इसका पुश अलग, इसका पॉप अलग। अरे यही करते रहेंगे क्या? इज इट प्रोग्रामिंग? समझ में आया? समझ में आया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या स्टैक और टॉप अलग हैं? क्या टॉप मेरा है, या टॉप आकिब का है, या टॉप आविक का है, या टॉप किशन का है, या टॉप शुभम का है, या टॉप स्टैक का है? अरे टॉप, सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी मैं बात कर रहा हूं स्टैक की, क्या स्टैक सिर्फ टॉप से बनता है? नहीं सर, स्टैक के लिए तो हमें 2 चीजें चाहिए, एलिमेंट स्टोर करने के लिए मेमोरी, और कौन सा एलिमेंट लास्ट में आया है उसको सेव करने के लिए एक वेरिएबल। हाँ या ना? हाँ या ना? दैट मीन्स क्या बिना टॉप के स्टैक बन सकता है? नहीं सर। क्या बिना मेमोरी के स्टैक बन सकता है? नहीं सर। दैट मीन्स अ स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स। बोलो यार, हाँ या ना? अभी अभी थोड़ी देर के लिए जब आपने देखा तो स्टैक की क्या था सर? एक तो स्टैक में एरे था, रिमेंबर? अरे रिमेंबर और नॉट? एक तो स्टैक के अंदर एरे था, बोलो यार, हाँ या ना? और एक वेरिएबल था टॉप। अगर मैं ठीक हूं तो स्टैक इन 2 चीजों से मिलके बना है, हाँ या ना? दैट मीन्स नंबर 1 एरे, नंबर 2 a variable called top. That means, can I say a stack is a collection of 2 things? Can I say a stack is a collection of 2 things? An array along with a variable, आया ना? और ये वेरिएबल
क्या बता रहा होगा? हमें उस एरे के बारे में जानकारी दे रहा होगा, हमें उस स्टैक के बारे में जानकारी दे रहा होगा। प्लीज टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम लीजिए और मुझे बताइए कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा या नहीं, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा या नहीं। फिल्मी ना? दैट मीन्स हमारा एरे कैसा है, सॉरी हमारा स्टैक कैसा है? सर हमारा जो स्टैक है इट इज कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स। हमें का 0 1 2 3 4 5, मान लीजिए इस एरे का नाम है एयर, ठीक है, और साथ में क्या है? एक वेरिएबल टॉप। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ या ना? क्या मेमोरी के बिना स्टैक बन सकता है? क्या टॉप वेरिएबल के बिना स्टैक बन सकता है? नहीं। सो स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स है। क्या ये एरे और एक वेरिएबल, आर दे सिमिलर टाइप और डिफरेंट टाइप? सर दैट मीन्स स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ, बोलो बोलो, heterogeneous टाइप और बोलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। हाँ या ना? दोबारा से देख लो जो जो लिख रहा हूं। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है? क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है? अगर आपने मेरे से सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो मुझे बताइए कि सी प्रोग्रामिंग में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हाँ सर। दैट मीन्स अब हमें समझ में आया कि लॉजिकली स्टैक तो कुछ ऐसा होना चाहिए। Whenever you implement a stack, उसके अंदर क्या होगा? सर एक तो एरे होगा, एरे का साइज जो भी आप रखना चाहें। अभी ये सिर्फ एक अपडेट है, अभी ये सिर्फ एक अपडेट है जिसमें मैं हर एरे का साइज सेम रख रहा हूं। पर अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो आप एरे का साइज डिफरेंट भी रख सकते हैं, जिसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बट है ना, क्योंकि ये प्लेसमेंट की क्लासेस नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इतना जरूरी है। क्या यहां पर कोई मेमोरी एलोकेट होती है? क्या यहां पर कोई मेमोरी एलोकेट होती है? टेल मी, क्या यहां पर कोई मेमोरी एलोकेट होती है? अरे बोलो यार, क्या यहां पर कोई मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं सर। ठीक है ना, ये तो टेम्पलेट है बस। ठीक है, अब सारी कहानी दोबारा से देखिएगा सारे लोग, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टैक, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? इंट एर 10 इंट टॉप, ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आराम से समझिएगा, स्टैक कैसे बनेगा जब आप इसका वेरिएबल बनाओगे। मान लीजिए हमने किया स्ट्रक्ट स्टैक S1 कॉमा S2। अब मुझे बताओ इससे क्या हुआ? तो इससे एक्चुअली मेमोरी में दो स्टैक बन गए, इससे एक्चुअली मेमोरी में दो स्टैक बन गए, 1 और 2, ठीक है।
ठीक है, इस स्टैक के अंदर एक एरे है 10 साइज का, एक वेरिएबल टॉप है, इसके अंदर भी एक एरे है, एक वेरिएबल टॉप है, टॉप, और यहाँ क्या है 0 1 2, है ना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, तो इससे क्या हुआ, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1। सर दैट मीन्स अब स्टैक तो 2 3 4 बन सकते हैं। अब कहानी यह है कि पुश का कोड कैसा होगा सर। अब प्लीज समझिएगा, अब मान लीजिए आपको पुश करना है, तो आपको पुश को बताना पड़ेगा ना किस स्टैक में पुश करना है, इन विच स्टैक वी वांट टू पुश। बोलो यार, आपको पुश ऑपरेशन को यह बताना पड़ेगा ना कि किस स्टैक में आप पुश करवाना चाहते हो, हाँ कि ना। अब सी में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सी में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या? तो सी के अंदर जो आपका पुश फंक्शन होगा वो किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का। यानी कि आप ये कह रहे हैं S1 जो स्टैक है उसके अंदर 10 पुश करना है। नाउ टेल मी व्हाई इट इज रॉन्ग, व्हाई इट इज नॉट गुड। मान लीजिए आप ये लिखते हैं या आप ये लिखते हैं व्हाई इट इज रॉन्ग, ऐसा करना क्यों गलत है, ऐसा करना क्यों गलत है, एनीवन कैन टेल मी। सौजात्या, सौजात्या, क्या आपने स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन पढ़े हैं सी लैंग्वेज में? सर दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू, दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू, दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। और कॉल बाय वैल्यू से क्या कोई चेंज होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, हाँ या ना। दैट मीन सब कुछ ठीक है, आपको बस कॉल बाय रेफरेंस टाइप का कुछ करना पड़ेगा, हाँ या ना। भैया कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं तो बोलिएगा, अदरवाइज सब बेकार है, अदरवाइज मेरा पढ़ाना सब कुछ बेकार है बेटा, ठीक है, हाँ या ना। अदरवाइज मेरा पढ़ाना सब कुछ बेकार है, ठीक है सर। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर है, इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। आपने कहा S1, मान लीजिए आपने कहा S1, ठीक है। बाद में आपने कर दिया S1 डॉट टॉप इज इक्वल टू S2 डॉट टॉप इज इक्वल टू -1। तो S1 का कुछ एड्रेस भी तो होगा ना, ये S1 है, ये S1 का एड्रेस है। तो एक्चुअली में अब हम पुश कैसे करेंगे, आप बोलेंगे पुश और आप एड्रेस ऑफ स्टैक पास करेंगे, -10। अब मुझे एक बात बताओ, सारे लोग अच्छे से सोच के समझाना, जब आपने यहां से आप क्या दे रहे हैं, यहां से हम एक एड्रेस दे रहे हैं, किसका? स्ट्रक्ट स्टैक टाइप के वेरिएबल का,
स्ट्रक्ट स्टैक टाइप के वेरिएबल का। बोलो बेटा हाँ या ना। अगर आप यहां से स्ट्रक्ट स्टैक टाइप के एलिमेंट का एड्रेस दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पर क्या होना चाहिए? टेल मी, यहां पर क्या होना चाहिए? सर यहां पर एक पॉइंटर होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। स्ट्रक्ट टैग, और दूसरा क्या होना चाहिए? एक्स। ठीक है। अब जरा याद करो पुश का कोड कैसा होता था। जरा याद करो पुश का कोड कैसा होता था। पुश के कोड में पहले आप टॉप चेक करते थे। अभी गलत कोड लिख रहा हूं। पुश के कोड में पहले आप ये चेक करते थे इफ टॉप इक्वल टू -1 रिटर्न। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है? सर टॉप टॉप अवेलेबल है क्या? क्या टॉप इस पुश को अवेलेबल है क्या? नहीं सर। टॉप इज नाउ टॉप इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। टॉप स्ट्रक्चर का मेंबर है, आया ना? और हमारे पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। अरे टेल मी, हमारे पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। क्या हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से इसको एक्सेस कर सकते हैं? हाँ सर वी कैन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तन्मय थोड़ी सी पढ़ाई करो बेटा, ठीक है? मैंने इतना आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, अगर उसके बावजूद आपको क्लियर नहीं है क्लास छोड़ दो, स्ट्रक्चर जाके पढ़ो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग सर, यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक दिस, you need to write something like this. If PS arrow top is equal to -1, we need to return. हाँ या ना? सबको ओके है? इफ दिस इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है? अब देखो फिर से गलत लिख रहा हूं, फिर से गलत लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है? सर यू कैन नॉट राइट टॉप इज इक्वल टू टॉप माई +1 बिकॉज टॉप टॉप ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, आया ना? आया ना? ओके, दैट मीन्स व्हाट इज रॉन्ग? सर इसको सही करना है तो बस ये करना है ना, या कुछ और करना है? सही है। उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद हम ये करते थे, देखो हमारा पास क्या था? एरे, है ना? अब कहानी ये है, क्या मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं? इसमें क्या गलती है? सर नाउ एर भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। एर इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल जस्ट लाइक टॉप। एर इज ऑल्सो पार्ट और मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? जल्दी से बताइए, इज दैट ओके? ऊपर आप हैज डिफाइन साइज लिख सकते हैं, ठीक है? या यहां पर हैज डिफाइन साइज एज 10, जो भी आप चाहो यार। कॉन्सेप्ट पकड़ा करो यार, ये फालतू की बातें मत किया करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, ठीक है? सर अब ये गड़बड़ है, सारा गड़बड़ है। अब आप एर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यू नीड टू एक्सेस इट लाइक दिस, हाँ या ना? सिमिलरली यू कैन नॉट एक्सेस टॉप डायरेक्टली, you need to access it like this. Now tell me, any problem to anyone? Similarly we can write the pop वाला कोड, इसी तरीके से हम पॉप वाला कोड भी लिख सकते हैं।
सबको क्लियर है बेटा? अब देखो सी जैसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको बहुत सारे स्टैक बनाने हैं, अगर आपको बहुत सारे स्टैक बनाने हैं तो आपको बार बार ये जो काम है ये खुद से लिखना पड़ेगा। एम आई राइट? देखो यहां आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने पड़ेंगे। सी में एसटीएल या इनबिल्ट लाइब्रेरी क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहीं यही काम, क्योंकि हम जानते हैं स्टैक के बनते ही, यानी कि वेरिएबल बनते ही ये काम हो जाना चाहिए। जैसे ही स्टैक बना तो आपकी वैल्यू -1 हो जानी चाहिए ना। अब सी प्लस प्लस में यही काम किसका होता है? कंस्ट्रक्टर का। तो वहां स्टैक क्यू या कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद सी लैंग्वेज। प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, बड़े प्रोजेक्ट इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को मद्देनजर रखते हुए या किसी ऐसी लैंग्वेज में ही बनाया जाता है जो ऊप्स को सपोर्ट करते हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट आप बिना ऊप्स के कॉन्सेप्ट के कवर अप कर सकते हैं, है ना। बट जहां पर इस तरीके की चीजें हैं तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ या ना? दो प्रॉब्लम समझिए, एक तो यही प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? क्या ये सिक्योर है? क्या ये सिक्योर है? अरे S1 का टॉप कहीं पर भी एक्सेसिबल है। अवनीश, आई एम अ बिग फैन ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट सी को करता हूं, बिकॉज लॉजिक बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी स्टूडेंट की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी होनी चाहिए। उसके बाद आप या तो सी प्लस प्लस या जावा या दोनों पढ़ें। पर आज की डेट में इंडस्ट्री में पाइथन और जावा बहुत ज्यादा यूज हो रही है ना। तो अगर एक नॉर्मल बच्चा मेरे से पूछे कि सर हमें क्या ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मशीन लर्निंग है ना, ये सब मशीन लर्निंग रहा, आईओटी रहा, पाइथन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये सब। पॉसिबल है क्या पाइथन के बिना? चलिए, सबसे पहला टॉपिक स्टैक में जो गेट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैक परम्यूटेशन। हमें पता है कि स्टैक में से जो एलिमेंट पॉप होगा वो क्या कोई भी एलिमेंट डिलीट पॉप हो सकता है? नहीं सर, सिर्फ ऊपर वाला। आया ना? इज दैट ओके? तो स्टैक परम्यूटेशन क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ इंसर्शन of given elements is fixed. What could be possible order of pop? और इसी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पॉप को हम क्या कहते हैं? स्टैक परम्यूटेशन कहते हैं। मैं समझाता हूं, अभी समझिए। कहेगा आपसे द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ऑफ एलिमेंट 1 2 3 इज सेम एज 1 2 3। यानी कि एक स्टैक है जिसमें आपको 3 एलिमेंट डालने हैं 1 2 3, और वो किस ऑर्डर में जाने चाहिए? 1 के बाद ही 2 जाएगा। दैट मीन्स 2 1 से पहले नहीं जा सकता, 3 1 और 2 से पहले नहीं जा सकता। इज दैट ओके? अब आपसे पूछेगा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पॉप क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पॉप क्या क्या हो सकते हैं? ठीक, सबसे पहले मुझे बताइए, मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। तो 1 2 3 के लिए पॉसिबल परम्यूटेशंस कितने होते हैं?
3 एलिमेंट के लिए कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं? 6। अगर मैं ठीक हूं, 1 2 3, 1 3 2 परमुटेशन है ये। 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1. Can I say 3 factorial permutations are possible for 3 element? For 3 element परम्यूटेशन कितने बनेंगे? 6। अब हमसे क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ इंसर्शन क्या है? फिक्स है। ऑर्डर ऑफ इंसर्शन 1 2 3 ही रहेगा। यू कैन पॉप एन एलिमेंट, यू कैन पॉप एट एनी टाइम। पॉप ऑपरेशन आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो लेट अस चेक ऑर्डर ऑफ पॉप इन 6 में से क्या क्या हो सकता है। पहला, लेट अस चेक वेदर 1 2 3 इज ऑर्डर ऑफ पॉप पॉसिबल और नॉट। अगर कोई मेरे से कहता है कि मुझे 1 2 3 पॉप ऑर्डर चाहिए, तो मुझे सबसे पहला एलिमेंट कौन चाहिए? पॉप 1। अगर 1 को पॉप करना है तो पहले 1 को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स इफ आई अप्लाई पुश 1, ओके, क्योंकि मुझे 1 पॉप चाहिए, अगर मैं पॉप अप्लाई करूंगा, प्लीज आराम से समझिएगा, अगर मैं पॉप अप्लाई करूंगा तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमें 1 मिल जाएगा। सही है, 1 मिल गया। अब मुझे पॉप करना है 2 को। 2 को पॉप करना है तो पहले 2 को पुश करना पड़ेगा। सिंपल सा काम है सर। तो हमने कहा पुश करो 2 को। अगर आप पुश करेंगे 2 को तो 2 पुश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आपको 2 को बाहर निकालना है तो आप पॉप करेंगे। तो जब आप पॉप करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या मिल गया? 2। सिमिलरली अब आपको 3 चाहिए, तो दैट इज वाई कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, पुश करो 3 को एंड देन पॉप करो। इफ यू डू इट लाइक दिस, दैट मीन्स हमने क्या किया? पुश किया और हमने पॉप कर दिया। इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ पॉप 1 2 3 इज पॉसिबल और नॉट? 1 2 3 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पॉप है। दैट मीन्स कैन आई से 1 2 3 इज अ वैलिड स्टैक परमुटेशन। 1 2 3 is a valid stack permutation. Any problem to anyone? Any problem to anyone? Now, let us check whether 1 3 2 is valid stack permutation or not. आप लोग चेक कीजिए, आप लोग चेक कीजिए। तब तक मैं एक गिलास पानी पी के आता हूं। जरा जल्दी से चेक कीजिए सारे लोग। क्या सभी लोगों ने चेक किया? सर, अगर हमको 1 पहले चाहिए तो एक चीज कंफर्म है, पहले 1 को आपको पुश करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉप करना पड़ेगा। अगर आपने ये ऑपरेशन किया तो आपके पास 1 आ गया। सही है सर।
बोलो यार, आराम आराम से देखिए, मैं यहां बना देता हूं। आपने 1 को पुश किया, देन आपने पॉप कर दिया, सही है ना? आपने पुश किया, देन पॉप किया। अब हमें 3 चाहिए। 3 कैसे मिलेगा? सर 3 को पॉप तो तब करोगे ना जब पहले पुश करोगे। इज दैट ओके? हाँ या ना? हाँ या ना? तन्मय तुम थोड़ा सा बुद्धि अपनी सही करो यार। स्टैक कोई इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैक कोई इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। कहां इंटर विंटर में हो? कौन सी क्लास में हो तन्मय? ठीक है सर। अब 3 को पुश करने के लिए, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर 1 2 3 है, तो पहले आपको 2 को पुश करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 को पुश करना पड़ेगा। बोलो भैया हाँ या ना? ठीक है सर। दैट मीन्स पहले आपने 2 को पुश किया, उसके बाद आपने 3 को पुश किया। टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा? इसको। सही है? सही है? ठीक है सर। अब हमें 3 चाहिए, पॉप करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप पॉप करोगे तो पहले कौन पॉप होगा? पहले 3 पॉप होगा, इसलिए 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप पॉप करोगे तो कौन पॉप होगा? सर 2 पॉप होगा, 2 मिल जाएगा। सो कैन आई से 132 इज ऑल्सो अ वैलिड स्टैक परमुटेशन। क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है सर। लेटस चेक फॉर 213। मुझे बताइए 213 वैलिड स्टैक परमुटेशन है या नहीं है? मुझे बताइए 213 वैलिड स्टैक परमुटेशन है या नहीं है? फटाफट से बताइए। वैलिड है ना? अरे सर, क्योंकि हमें पहले 2 चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे? पुश करेंगे 1 को, पुश करेंगे 2 को। जब आपने इतना कर दिया, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कहानी क्या होगी? 1 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा। सही है? अब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा। फिर से जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्टैक एम्प्टी रह जाएगा। दैट मीन्स क्या आपके पास 2 1 आ चुका। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम पुश 3 करेंगे, देन हम पॉप करेंगे। सो कैन आई से 213 इज वैलिड स्टैक परमुटेशन? हाँ या ना? सर 213 भी वैलिड स्टैक परमुटेशन है। चलो भैया, 231 वैलिड है कि इनवैलिड है? 231 वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? सर वैलिड है। बताओ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे? सर पहले हमें 2 चाहिए। अब 2 चाहिए तो आपको 1 भी पुश कराना पड़ेगा, 2 भी पुश कराना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको 2 बाहर चाहिए, आप पॉप करा देंगे। बोलो यार, मिल गया 2। अब हमें 3 चाहिए। 3 को पॉप कराना है तो पहले 3 को आपको पुश कराना पड़ेगा। अब देखो, जब 3 पुश हुआ है तब तक कहानी क्या है? 1 यहां पर है, 3 इसके ऊपर है, टॉप पर कौन है? 3। अब हम क्या करेंगे?
पहली बार जब पॉप ऑपरेशन करेंगे 3 मिल जाएगा, बोलो यार। अगली बार जब पॉप ऑपरेशन करेंगे 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स कैन आई से इट इज ऑल्सो अ वैलिड स्टैक परमुटेशन, is also a valid stack permutation. Any problem? 2 3 1 सही है सर। Now tell me 3 1 2 is it valid or not? Is it valid stack permutation or not? 3 1 2 क्या 3 1 2 valid stack permutation है या नहीं है? सर अब आपको 3 चाहिए। अगर आपको 3 को पहले पुश कर पॉप करना है तो पहले पुश करना पड़ेगा, लेकिन 3 कब पुश होगा? जब पहले 1 पुश हो जाएगा, 2 पुश हो जाएगा, 3 पुश हो जाएगा। इज दैट ओके? आफ्टर दिस कंटेंट ऑफ स्टैक क्या हो गए? स्टैक के कंटेंट हो गए 1 2 3। ठीक है सर। अगर आप पॉप करेंगे तो भी समझ में आता है कि हमारे पास 1 और 2 रह गए, 3 तो हमें मिल गया। बट कैन वी पॉप 1? कैन वी पॉप 1 बिफोर 2? नहीं सर, नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। जब आप ऊपर से देखेंगे तो कौन मिलेगा? 2 मिलेगा। दैट इज वाई सर 3 1 2 इज नॉट अ वैलिड स्टैक परम्यूटेशन। 3 1 2 एक परम्यूटेशन है, लेकिन वैलिड स्टैक परम्यूटेशन है क्या? नहीं सर। क्लियर है सबको? नाउ टेल मी 3 2 1 स्टैक परम्यूटेशन है या नहीं? 3 2 1 इज अ वैलिड स्टैक परम्यूटेशन और नॉट? 3 2 1 इज अ वैलिड स्टैक परम्यूटेशन और नॉट? सर ये तो रिवर्स ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे सर? पुश करो, पुश करो, पुश करो, एंड देन पॉप करो, पॉप करो, पॉप करो। क्योंकि 1 2 3 रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1। तो अगर आप 3 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और बाद में तीनों को 1 बाई 1 पॉप कर देंगे, यू विल गेट 3 2 1। ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर n इज इक्वल टू 3, दैट इज एलिमेंट्स 1 2 3, टोटल परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल थे? 6 परम्यूटेशन पॉसिबल थे। कौन कौन से? 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। कितने परम्यूटेशन पॉसिबल थे? 6। बट आउट ऑफ दीज 6 स्टैक परम्यूटेशन कितने हैं? ओनली 5 आर वैलिड स्टैक परम्यूटेशन या स्टैक परम्यूटेशन। आया ना? दैट मीन्स अगर n एलिमेंट है, इंसर्शन ऑर्डर इज गिवन, इंसर्शन ऑर्डर का स्टैक परम्यूटेशन प्रॉब्लम समझे। इंसर्शन ऑर्डर फिक्स है, बट यू कैन पॉप एन एलिमेंट एट एनी टाइम, यू कैन पॉप एन एलिमेंट एट एनी टाइम। आया ना? सो सर तो आउट ऑफ n फैक्टोरियल परम्यूटेशन सर कितने कितने वैलिड स्टैक परम्यूटेशन हो सकते हैं? आउट ऑफ n फैक्टोरियल सर इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या? यस, वी हैव 2ncn अपॉन n+1 वैलिड स्टैक परम्यूटेशन। ठीक है?
इसको हम कहते हैं कैटलन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। आउट ऑफ n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, out of n factorial permutations, there are 2n cn upon n plus 1 valid stack permutations। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सो टेल मी, अगर मैं कहता हूं इंसर्शन ऑर्डर इज 1 2 3 4, if I say that the insertion order for 4 element is fixed as 1 2 3 4, which of the following is not valid stack permutation? Which of the following is not a valid stack permutation? तन्मय, ये फॉर्मूला कैसे आया मैं भी नहीं जानता, है ना, आपके स्कोप से बहुत बाहर है ये फॉर्मूला। शायद 3 साल की पीएचडी करो तो मिल जाए ये फॉर्मूला आपको। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है? जल्दी से बताइए। अब देखो 2 1 4 3 आराम से मिल सकता है 2। पहले आप पुश करेंगे 1 को, फिर आप पुश करेंगे 2 को, फिर आप पॉप करेंगे, फिर आप पॉप करेंगे। तो क्या आपको 2 1 मिल गया? हाँ सर। अब आपको 4 चाहिए, तो 4 को पुश करने के लिए पहले आपको 3 को पुश करना पड़ेगा, देन 4 को पुश करना पड़ेगा, देन आपको 2 ऑपरेशन पॉप करने पड़ेंगे। सो ए तो वैलिड है, ए इज वैलिड, ए इज वैलिड, ए इज वैलिड। अरे बोलो ना यार, ए इज वैलिड। ठीक है, बी को देखते हैं। अगर आपको 2 चाहिए तो ये कंफर्म है, पहले आपको 1 को पुश करना पड़ेगा, देन आपको 2 को पुश करना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो 2 को पॉप करो, ठीक है, 2 भी पॉप हो गया, उसके बाद 1 पॉप हो गया। अब मुझे 3 को पॉप कराना है, तो 3 को पुश कर दो और फिर से पॉप कर दो, 3 मिल गया। अब 4 को पुश करो, 4 को पॉप कर दो, दैट मीन्स बी भी वैलिड है, दैट मीन्स बी भी वैलिड है। अरे बोलो यार। हाँ सर। सी, देखिए अगर आपको 4 चाहिए तो 4 क्योंकि सबसे लास्ट में इंसर्ट होना है, तो पहले आपको 1 को पुश करना पड़ेगा, देन आपको 2 को पुश करना पड़ेगा, देन आपको 3 को पुश करना पड़ेगा, देन आपको 4 को पुश करना पड़ेगा। ठीक है सर। 4 चाहिए तो आपने पॉप किया, 3 चाहिए आपने पॉप किया। अब 1 नहीं मिल सकता। 1 क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहां पर कंटेंट क्या है, 1 नीचे है और 2 ऊपर है। इज दैट ओके? दैट इज वाई सी इज इनवैलिड, सी इज इनवैलिड। आया ना? तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। डी तो सर, डी तो वैलिड है ना। डी में क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब पुश करो 1, पुश करो 2, पुश करो 3, पुश करो 4, push 1, push 2, push 3, push 4, and then apply pop, 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 and a pop। सबको क्लियर है व्हाट इज वैलिड स्टैक परम्यूटेशन? सबको क्लियर है व्हाट इज वैलिड स्टैक परम्यूटेशन? क्वेश्चन, insertion order given a stack, insertion order is 1 2 3 4, how many
वैलिड स्टैक परम्यूटेशंस आर पॉसिबल? टेल मी, कितने स्टैक परम्यूटेशन पॉसिबल हैं? जल्दी से निकालिएगा। अरे n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा? 2n/cn अपॉन n प्लस 1। जस्ट कैलकुलेट, इट इज 8c4 डिवाइड बाई 5 which is 1 by 5 into 8 factorial divide by 4 factorial into 4 factorial. You will get 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divide by 5 into 4 factorial into 4 factorial 4 factorial 4 factorial 5. So you will have 8 into 7 into 6 divide by 24. Tell me. हाँ सर, ये गया 4 टाइम, ये गया 2 टाइम्स, तो 14 सच स्टैक परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। तो गेट में 2 या 3 बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। 3 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं ऑन स्टैक परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स है क्या। आपने बचपन से लेके आज तक क्या पढ़ा है? ऐसा ही तो पढ़ा है मैथमेटिक्स में, 2 + 3। इनका मतलब ऑपरेटर कहां पर है? बिटवीन ऑपरेंड। ऑपरेटर इज इन बिटवीन ऑपरेंड्स। इज दैट ओके? सी, दीज आर ऑपरेंड्स ना, दीज आर ऑपरेंड्स। इनफिक्स क्या कहता है? ऑपरेटर इज इन बिटवीन ऑपरेंड्स। बचपन से लेके आज तक हमने यही पढ़ा था, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर साइंस में आए, क्या क्या सुनने को मिला? हमें सुनने को मिला प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब, प्री मतलब पहले। ऑपरेटर इज बिफोर ऑपरेंड्स। दैट मीन्स पहले ऑपरेटर, उसके बाद फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकेंड ऑपरेंड। इज दैट ओके? Similarly, we have postfix. Postfix क्या कहता है? पोस्ट मतलब बाद में। ऑपरेटर इज आफ्टर ऑपरेंड्स, बोथ ऑपरेंड्स। ओके, दैट मीन्स सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकेंड ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ या ना? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि पोस्टफिक्स क्यों? सर, बचपन से लेके इंटर तक हमें सिर्फ इनफिक्स पता था, अब पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स की जरूरत क्यों आन पड़ी? कॉन्सेप्ट तो ये है, क्या है वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा। आपको ये समझना है कि व्हाई वी नीड पोस्टफिक्स। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। पोस्टफिक्स की जरूरत क्या थी?
सर कंसिडर अ एक्सप्रेशन, हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है 2+3 × 4 डिवाइड 2 है ना पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक, इंसान तो इस एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकता है, इंसान इस एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकता है, हाँ या ना, हाँ या ना। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कंप्यूटर? कंप्यूटर की आंखें नहीं होती, इंसान की आंखें होती हैं, सब कुछ देख लेता है, एक बार में ही बहुत सारी चीजें देख पाता है। कंप्यूटर इसको स्कैन करता है 1 by 1, कंप्यूटर इसे लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा। एम आई राइट? अगर आप टीओसी पढ़ रहे हैं, चाहे आप फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं या पीडीए पढ़ रहे हैं या ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं, है ना, एक हेड होता है, एक हेड होता है जो कि मूव करता है और इनपुट सिंबल्स को रीड करता है। दैट्स हाउ कंप्यूटर इज देयर ना। कंप्यूटर की आंखें नहीं होती। ठीक है सर। अब अगर हमें ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करवाना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करेगा? पहली बार जाएगा और इनमें से जो भी ऑपरेटर हाईएस्ट है उसको परफॉर्म कराएगा। एक बात बताओ, जब कंप्यूटर प्लस पर होगा, क्या कंप्यूटर को मालूम है कि इससे हाई प्रायोरिटी का आगे नहीं है? तो कंप्यूटर तो आगे बढ़ता हुआ चलेगा ना, हाँ या ना। इनमें से जो भी हाईएस्ट है, इनमें से जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, मान लीजिए उसको ऑपरेट करा दिया। अब फिर से वो स्कैन करेगा पूरा इनपुट, अब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है उसको परफॉर्म करा देगा, देन क्या करेगा? फिर से स्कैन करेगा। तो इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट इनफिक्स डायरेक्टली मल्टीपल स्कैन्स आर रिक्वायर्ड। अब मल्टीपल स्कैन रिक्वायर करेंगे, बार बार इनपुट को पढ़ेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हाँ या ना। इज दैट ओके? पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स कुछ ऐसा कर देते हैं कि ऑपरेटर्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि हम एक ही बार में सारा काम कर देते हैं। दैट मीन्स पोस्टफिक्स, दैट मीन्स एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जब आपको कोई भी इनफिक्स कंप्यूटर से करवाना है तो कंप्यूटर क्या करता है आपको यह समझना पड़ेगा। सर पहले कंप्यूटर इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। पोस्टफिक्स में प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस के हिसाब से सारे ऑपरेटर्स लग जाते हैं, और उसके बाद सेकंड स्टेप में, क्योंकि हमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, उसके बाद जो भी पोस्टफिक्स आया उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, उसको भी 1 गो में, मतलब लीनियर टाइम में इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो एक्चुअली में आप जो भी एक्सप्रेशन इनफिक्स में देते हैं, कंप्यूटर उसे क्या करता है? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है, देन उस पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करता है। दैट इज व्हाई पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स आर नेसेसरी। इसीलिए इंटर तक आपको पोस्टफिक्स प्रीफिक्स नहीं पढ़ाए गए थे, बट जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस आपने ब्रांच ले ली, अरे इसी वाले पढ़ते हैं क्या पोस्टफिक्स प्रीफिक्स? नहीं, वो तो वैसा ही, वो तो जानते ही नहीं है पोस्टफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए, ठीक है, सिंगल गो में काम हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर 8:30 पर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स इवैल्यूएशन, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, जितना भी मैं करा पाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। तन्मय, 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 तुम कौन सी क्लास में हो? 5वीं में, 6ठी में, कौन सी क्लास में हो तुम? तन्मय, तन्मय, कौन सी क्लास में हो तुम? 5वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो? मतलब एक आध बार बेवकूफी का कोई सवाल करे मेरी समझ में आता है, तुम तो मतलब बेवकूफी में बेटा महारत हासिल कर रखी है, ऐसा लग रहा है मुझे। 1 किलोमीटर का एक रोड है,
ठीक है, आप इस पर बार बार जाएंगे, कुछ तो टाइम ज्यादा लगेगा या एक तो टाइम ये है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त बेवकूफी के सवाल करते हो आप। और एक काम ये किया, किसमें ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है? क्या बोल रहे हो? यस, कल वीकली टेस्ट हुआ है? कल मैंने तो मना कर दिया था। आई डोंट नो क्या हुआ है, वीकली टेस्ट कैसे हो रहा है? टैग क्यूज का हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं 8:30। मतलब पीवाई क्यू मैं प्रोवाइड करूं आपको? चलिए मैं देखता हूं क्या वीकली टेस्ट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आई डोंट नो। फ्राइडे को आपका वीकली टेस्ट हुआ है? चलिए देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।